आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और बाहु एक्सप्रेस की पूरी टीम का यही प्रयास रहता है कि आपको तमाम खबरों से रूबरू करवाया जाए, चाहे वो देश की खबरें हों, चाहे जम्मू कश्मीर की खबरें हों, तमाम खबरें आप तक समय समय पहुंचाई जाएं। और इसीलिए आपने कैप्शन में पढ़ा होगा सम इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑफ कोविड 19, और कोविड 19 के अपडेट्स को लेकर हम तमाम एसओपीज और गाइडलाइंस तो आप तक पहुंचाते हैं, साथ साथ ये भी पहुंचाते हैं कि कौन लोग जो है कोविड 19 की गाइडेंस का पालन नहीं कर रहे और उस पर किस तरीके से स्विफ्ट एक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ले रही है। कुछ विजुअल्स आपको मैं पिक्चर्स ज़रूर आपको दिखाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से कि आखिरकार कौन कौन सी जगह पर क्या क्या हुआ है। पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये श्रीनगर पुलिस की अगर बात करें, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी जो है तमाम लोगों तक पहुंचाई है। और जो नीचे आप दुकानदार देख रहे हैं, इसने कोविड 19 की जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन किया है, और इसकी जानकारी श्रीनगर पुलिस ने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। और इस पर लिखा है एन FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट ए मेजर डिपार्टमेंटल स्टोर इन जवाहर नगर एरिया ऑफ श्रीनगर फॉर ब्रेकिंग द लॉ बाय ऑपरेटिंग थ्रू बैक डोर। वन मैंस ग्रीड कांट बी अलाउड टू पुट लाइव्स ऑफ अदर एट रिस्क। बिल्कुल सही इन्होंने कहा। एक व्यक्ति जो डिपार्टमेंट स्टोर चलाता है जवाहर नगर में, उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर का उसका उल्लंघन किया है, और वो डिपार्टमेंटल स्टोर में उसने बैक डोर से जो है अपना सामान जो है लोगों को बेच रहा था, जो कि कोविड 19 के तमाम गाइडलाइंस और SOPs जो ऑर्डर्स निकले हैं उसका उल्लंघन कर रहा था। उसके खिलाफ जो है स्विफ्ट एक्शन लिया गया, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक आदमी की जो भूख है, जो लालच है, वो बाकियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, और इसकी डिपार्टमेंट स्टोर पर जो है वो अब एक्शन लेते हुए फिलहाल सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक जानकारी और मिली है, और अब मैं वो भी फोटो आपको दिखाना चाहूँगा। वन मोर नोटियस ड्रग पैडलर अरेस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट बडगाम। उससे एक ड्रग पैडलर को पकड़ा गया, और उससे कुछ ऐसी नशीले पदार्थ जो है पकड़े गए हैं जिसकी जानकारी भी बडगाम पुलिस ने दी है। और ये वो व्यक्ति है जो आप इस समय लाइव विजुअल्स में देख रहे हैं। हालांकि ये तमाम खबरें पहुंचाने का आप तक मकसद एक ही है कि आप ये मत सोचिए कि कुछ लोग कमेंट के ज़रिए लिखते हैं कि देखिए बहुत से लोग कोविड 19 के प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन कर रहे हैं, SOPs गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, आखिरकार पुलिस क्या कर रही है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। तो ये खबरें आप तक पहुंचाने का मकसद यही है, जो लोग घर बैठे बेतुके से सवाल कई बार पूछते हैं कि आखिरकार वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। पहले आप ये देखिए कि आप घर बैठकर कितने प्रोटोकॉल्स का फॉलो कर रहे हैं, कितने SOPs और गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, और जो लोग बिना वजह अभी भी बाहर घूम रहे हैं उनके खिलाफ आने वाले समय में और कौन से एडमिनिस्ट्रेशन ठोस कदम उठाए ताकि उन पर नकेल कसी जाए। हमने देखा था दो दिन पहले की बात करें, आपको तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से वो खबर पहुंची कि विक्रम चौक में कितनी लंबी कतार जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर की लगी हुई थी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर अपना काम कर रही थी, और जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से हर नाके पे चौराहे पर जो भी गाड़ी वहां से निकलती है उनसे पूछते हैं कि आप असेंशियल सर्विसेज के हैं या फिर कोई मीडिया कर्मी है, वहां से निकलते हैं अपने काम के लिए, तो उनसे उनका आई कार्ड पूछा जाता है। और इस चीज़ की भी जानकारी थ्रू जो गाइडलाइंस नहीं आई थी उसमें दी गई थी कि अगर मीडिया कर्मी है या फिर कोई मेडिकल डिपार्टमेंट से कोई है, उनके पास आई कार्ड इश्यूज होंगे तो वो पुलिस डिपार्टमेंट को दिखाएगा, तो उनको अपनी सर्विसेज के लिए, ड्यूटीज़ के लिए जाने की अनुमति मिलेगी। इसके साथ साथ आपको पता होगा टेलीकॉम की अगर बात करें, जितने भी टेलीकॉम के हैं और जो अपना काम कर रहे हैं उनके लिए भी जो है आई कार्ड दिखाना पड़ेगा जो वैलिड माना जाएगा। हालांकि विवाह शादी का सीज़न है, और विवाह शादी के सीज़न में लोग जो जा रहे हैं वो अपना जिस घर पे जा रहे हैं वो वेडिंग कार्ड दिखाएंगे जम्मू कश्मीर पुलिस को, तो जाने की अनुमति है। लेकिन हमने पिछले 2-3 दिन से फील्ड में जाके जब रिपोर्टिंग की तो हमने देखा कि एक एक गाड़ियों में अभी भी जिस तरीके से कल शाम को आपने देखा विक्रम चौक में एक वैन में 11 लोग सवार थे, और ड्राइवर से जब पूछा गया कि आपको मालूम है कोविड 19 चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ हमारी गलती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोग जानते हैं कि हम कब गलत हैं कब नहीं है, इस चीज़ की उनको भरपूर नॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह के कदम उठाएंगे तो आप कोरोना वायरस की चेन को तोड़ नहीं रहे, उसको बढ़ावा दे रहे हो। और आज सुबह भी हम जब इंदिरा चौक से निकल रहे थे, वहाँ पर भी पुलिस का नाका लगा था, वो चेकिंग कर रहे थे, और हर एक के आई कार्ड्स वगैरह जो जिनको अनुमति है जाने की वो चेक कर रहे थे। तो वहाँ पर भी एक वैन निकली जहाँ पर 10 लोग सवार थे। कहाँ जा रहे हैं जी? शादी के फंक्शन में जा रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो समझा रहे थे कि आपको मालूम है कोविड चल रहा है, अगर वैन में 4 लोगों की बैठने की जगह या 3 लोगों की बैठने की जगह या इससे ज़्यादा आप लोग कैसे बिठा रहे हो? आप 2 चक्कर लगा लीजिए। आप कोविड 19 की गंभीरता को सोचिए। कल तो हद होगी। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ जो है, जम्मू कश्मीर में कोविड 19 के पॉजिटिव केसेस आए, 4,000 का आंकड़ा भी पार हो गया। हर दिन खबर सुनने को मिलती है, आज 3600 केसेस आए, 3500 केसेस आए, कल तो 4,000 पार हो गए। एक महीना पीछे चले जाइए, यही आंकड़े जो है जम्मू कश्मीर के 200, 100, 150, 300 इस तरह आया करते थे।
आप जम्मू कश्मीर यूटी की बात की जाए तो 4000 से ऊपर के आंकड़े, और नंबर ऑफ डेथ की बात करें जम्मू कश्मीर यूटी में, कल का आंकड़ा 37 का था, परसों का 51 का था, उससे पहले 35 का था, उससे पहले 40 का था। तो ये आंकड़े नंबर ऑफ डेथ के सामने आपके हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस के आंकड़े आपके सामने हैं। उसके बाद भी अगर कुछ लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का फॉलो नहीं करेंगे तो उसके ऊपर गाज जरूर गिरेगी। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस शफिया की बात करें तो उन्होंने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी अपने ऑफिशियल हैंडल से। है शफिया पुलिस सीज्ड 4 नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स व्हीकल्स and 1 light motor vehicle for violation of COVID-19 guidelines. Has general public is requested to follow SOPs laid down by the government in order to contain COVID-19 pandemic। तो इसकी जानकारी भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस शोपियां ने दी है, और इस चीज़ की जानकारी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुलिस शोपियां ने अपने तक नहीं रखी, तमाम लोगों तक सार्वजनिक की है, और साथ में टैग की है कश्मीर पुलिस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, DIG SKR। तो ये आप ट्वीट देख सकते हैं। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, आपको हर तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, गाइडलाइंस के थ्रू किया जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू किया जा रहा है, ट्विटर हैंडल से जरिए आप तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है ना जाने क्यों इतनी लटर मस्ती कर रहे हैं। क्या उनको अपनी जान की परवाह नहीं है? अगर अपनी जान की परवाह नहीं है, अपनों की जान की परवाह नहीं है, आप इस तरीके से अगर लटर मस्ती करते रहोगे, इसी तरीके से आप कोविड-19 के तमाम प्रोटोकॉल्स को आप दरकिनार करते रहोगे, तो आप दिक्कतें अपने लिए भी बढ़ा रहे हो, आप दिक्कतें अपनों के लिए भी बढ़ा रहे हो। हम हर अपडेट में कहते हैं कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके साथ साथ जो है आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो मोहल्ला भी आपका स्वस्थ रहेगा, इसी तरीके से शहर और पूरा देश स्वस्थ रहेगा। सब चीज़ें जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं छोड़नी चाहिए, सब चीज़ें जो हैं ये नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए कि देखिए सरकार देख लेगी, सरकार कर लेगी। सरकार ऑर्डर्स निकाल कर जनता के वेलफेयर के लिए, जनता की भलाई के लिए ऑर्डर्स निकालती है कि आप लोग सुरक्षित रहिए। सरकार ये तो नहीं कहेगी कि हाँ भाई ये ऑर्डर निकाले हैं, उस ऑर्डर की प्रिंट आउट कॉपी निकालो, पानी में घोलो और पी जाओ। इंप्लीमेंट करना आपका खुद का फर्ज है। अगर सरकार इंप्लीमेंट करवाने पे आएगी फिर आप कहोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सख्ती बरत रही है। आप क्या चाहते हैं? आप तमाम सोशल मीडिया पे देख रहे हो, तमाम सोशल चैनल्स पे देख रहे हो, न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हो, अखबारों में पढ़ रहे हो, क्या हालत है दिल्ली की, क्या हालत है महाराष्ट्र की। कंप्लीट लॉकडाउन वहाँ लगा हुआ है। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी अगर बात करें 4 डिस्ट्रिक्ट थी कल तक, उसके बाद सांबा को ऐड किया गया, 5 डिस्ट्रिक्ट होगी। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जो ज़रूरी सामान लोग खरीदने निकलते हैं उनको छूट दी गई है। 10 बजे के बाद भी आप देखो 11, 12, 1, 2, 3 लोग मज़े से घूम रहे हैं, मज़े से, उनको कोई नहीं। कुछ लोग तो ऐसे घूमने निकल जाते हैं बाहर और वापस जाएंगे, दोस्तों को सुनाएंगे कहाँ सकती, बिल्कुल सकती नहीं, आप भी जाइए बाहर। आखिरकार आप सोसाइटी में क्या कर रहे हो, किस तरह का मैसेज आप बाकियों को दे रहे हो, आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, आपका दायित्व क्या बनता है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन जानकर अनजान बनोगे तो ये आपके लिए भी खतरनाक है और आपके अपनों के लिए भी खतरनाक है, और आपकी इस लापरवाही की वजह से जो है बाकी लोगों की जान भी जो है वो जोखिम में आप डाल रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ बांदीपुरा पुलिस द्वारा जो है एक ट्वीट किया गया, @बांदीपुरा पुलिस फॉइल्स ब्लैक मार्केटिंग ऑफ व्हीट फ्लोर मीट फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, seized 75 bags of wheat flour, swift action of under the supervision of SSP Bandipura and DYSP headquarters, PPR FIR registered @Kashmir Police @Jammu Kashmir Police। तो ये जानकारी भी बांदीपुरा पुलिस ने जो है वो ट्वीट करके जो है वो जानकारी सार्वजनिक की है। ये जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। अब यहाँ पर जो जानकारी दी गई है कि ब्लैक मार्केटिंग ऑफ व्हीट फ्लोर, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आना था, उसकी ब्लैक मार्केटिंग की गई। 75 बैग जो है स्विफ्ट एक्शन लेते हुए वो सीज कर लिए गए हैं और कड़े एक्शन जो है वो किया जा रहा है। अब ये तमाम खबरें हम आपको जम्मू की भी बताते हैं, कश्मीर की भी बताते हैं, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान में भी क्या घट रहा है वो भी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती है। हमारी पूरी टीम जो है आप घर बैठकर तमाम अब खबरों से अपडेट रहें इस चीज़ का ख्याल रखती है। इसके साथ साथ एक और मैं आपको बताता हूं, बडगाम पुलिस की एक ट्वीट आई है ट्विटर हैंडल में। बडगाम पुलिस अरेस्टेड 15 पर्सन्स फॉर वायलेशन ऑफ कोरोना कर्फ्यू एंड इलीगल ऑफ क्ले 22 व्हीकल्स इंक्लूडिंग 15 डंपर्स एंड 7 टिपर्स आल्सो सीज्ड। तो फिलहाल 22 व्हीकल्स को सीज किया गया है बडगाम पुलिस द्वारा, जिसमें 15 डंपर्स हैं और 7 टिपर हैं जो कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो है वायलेशन करते नजर आए। तो ये आप देखिए, ये तमाम टिपर्स भी जो हैं इस तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे जो सीज किए गए हैं, और ये ट्वीट जो है ये भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं।
ये खबरें आप तक पहुंचाने का मकसद हमारा बिल्कुल साफ है कि देखिए, सरकार तो प्रयास कर रही है, आप कब जागरूक होंगे, आप कब कोशिशें करोगे, क्यों अपनी जान और अपने अपनों की जान जो है आप हर वक्त इतनी लाइटली लेकर जोखिम में डालते हैं। शायद आप लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं जाते होंगे, हम जाते हैं कवर करने, वहाँ के हालात भी आप तक पहुँचाते हैं। वहाँ पर भी आपने देखा कितनी बुरी हालत है। आपको जब हम शाम को मीडिया बुलेटिन अपडेट देते हैं तो भी बताते हैं कितने लोगों की जानें कहाँ कहाँ गई कोविड-19 के चलते। हालात वाकई ही बहुत बुरे हैं, इससे भी बदतर हो सकते हैं अगर आप लोग सभी गाइडलाइंस का, एसओपीज़ का, प्रोटोकॉल्स का, ऑर्डर्स का पालन नहीं करेंगे तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। अभी लॉकडाउन को पहले सोमवार तक लगाया गया था, उसके बाद उसको बढ़ाकर वीरवार तक किया गया। नंबर ऑफ केसेस तब भी बढ़ते गए, कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से भी। अब वीरवार से ये सोमवार तक पहुंच चुका है और अगर इसी तरीके से लोग लापरवाही करते रहे, लापरवाही बरतते रहे, तो ये लॉकडाउन आने वाले समय में और बढ़ जाएगा और जम्मू कश्मीर को भगवान ना करे वो नौबत आ जाए जो आज दिल्ली में, महाराष्ट्र में या बाकी जगहों पर हो रही है। ऊपर वाले से दुआ करें कि जल्दी से जल्दी हमें कोरोना से जो है छुटकारा मिले, लेकिन जो काम, जो दायित्व आपका बनता है आप वो निभाइए, जो काम एडमिनिस्ट्रेशन का बनता है वो अपने तरीके से निभा रहे हैं। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वॉइसेस के साथ। श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।